वालेकुम फ्रेंड्स। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है कि मैं इंसान को औलाद अता करता हूँ और किसी को बेटे अता करता हूँ, किसी को बेटियाँ अता करता हूँ और किसी को दोनों चीज़ें मिला के देता हूँ। बेटे भी देता हूँ और बेटियाँ भी देता हूँ और किसी को मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं देता। तो ये औलाद जो है अल्लाह ताला ने इसको कुरान पाक में इंसान के लिए माल करार दी है। तो माल जो होता है वो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत भी होता है और इसी माल को अल्लाह ताला ने एक आजमाइश भी करार दी है कि माल जो है वो इंसान के लिए एक आजमाइश भी है, एक इम्तिहान भी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें औलाद जैसी नेमत अता फरमाए। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद नहीं दी, अल्लाह ताला उनकी गोद को हरी करे, उन माओं की गोद को हरी करे जो औलाद के लिए बहुत बेचैनी से अपने पाक रब से दुआ कर रही हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज़ उनके लिए दुआ करें जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद अता नहीं फरमाई। तो चलें, ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट है जो अपने हाथ में औलाद की लाइनें देखना चाहते हैं, जो ये मालूम करना चाहते हैं कि आया उनके हाथ में औलाद की लाइनें हैं या नहीं हैं। तो ये औरतों के लिए और मर्दों के लिए सेम लाइंस होती हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि जी औरत का हमने हाथ नहीं देखना या मर्द का हाथ नहीं देखना, दोनों को रीड करना पड़ता है। और ये जो बात मशहूर है जी कि सिर्फ़ और सिर्फ औलाद मर्द के नसीब में होती है, औरत के नसीब में नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, औलाद पैदा करने में दोनों का एक रोल है। तो ये नहीं हो सकता कि माँ जो 9 माह बच्चे को अपने पेट में रखे और उसमें उसके हाथ में औलाद की लाइनों का जिक्र ही ना हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला किसी के साथ भी ये जुल्म ज़्यादती नहीं फरमाता। तो मर्द के हाथ में भी औलाद की लाइनें होती हैं, औरत के हाथ में भी औलाद की लाइनें होती हैं और दोनों के हाथों को रीड करना पड़ता है। जब हम किसी बे औलाद जोड़े को देखना होता है कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा या नहीं देगा, तो कभी कभी औरत के हाथ में औलाद की लाइनें शो नहीं हो रही होती, मर्द के हाथ में औलाद की लाइनें शो हो रही होती हैं। और कभी कभी मर्द के हाथ में औलाद की लाइनें शो नहीं हो रही होती तो औरत के हाथ में शो हो रही होती हैं। तो इसलिए दोनों पार्टनर्स का हाथ को रीड करना बड़ा ही अहम होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलें, आज मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी साइन मिस ना करूँ। जितना भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में, जो मैंने किताबों में पढ़ा है वो भी आपके सामने बयान करूंगा और जो मेरा एक पर्सनल 30-35 साल का एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो आपको औलाद की लाइनों को रीड करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। याद रखें, एक खूबसूरत हाथ जो जिसकी हथेली की रंगत पिंक हो, खूबसूरत हाथ हो, अंगूठा लंबा हो, उंगलियां लंबी हों, हथेली पर गोश्त हो और मजबूत हाथ हो, लाइनें टूटी फूटी ना हो, क्रैक्स ना हो, तो ऐसे इंसान के बारे में कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इसको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। तो ये मैंने एक बड़े खूबसूरत हाथ का स्केच ड्रॉ किया है, तो ये आप देख लें। ज़िंदगी की लाइन जितनी गोलाई में होगी, जितनी ये खूबसूरत होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, इतना आपके लिए औलाद का मिलना आपके लिए ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। आप ज़्यादा लकी होंगे अगर आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी की लाइन मिली हुई है। उसके बाद ये आपका अंगूठा है। अंगूठा अगर आपका लंबा है, यहाँ पर बुदाई बनी हुई है, तो ये इंसान को लकी बना देती है। तो जब आपके अंगूठे पे बुदाई इस तरह की ये आँख बनी होती है तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। और उसके बाद ये जो अंगूठे का ये जो पहली पोर, दूसरी और ये जो तीसरी पोर है, ये जो पोर है ना, ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसमें जैसे तस्बीह के दाने होते हैं या छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ये मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये डॉट्स अगर बड़े होंगे तो ये बेटे को बारे में बताएंगे कि अल्लाह ताला आपको बेटे ज़्यादा देगा। ये आप काउंट कर सकते हैं अंगूठे के इस लास्ट पोर पे। और जो छोटे डॉट्स होंगे वो बेटियों के लिए होंगे। तो सबसे पहला साइन ये है कि आपका अंगूठा लंबा होना चाहिए, पिचका हुआ ना हो, लंबा हो, मजबूत हाथ अगर आपका होगा तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। अब ये है आपका वीनस माउंट। हथेली की रंगत आपकी पिंक होनी चाहिए, इनके ब्लड नज़र आए। जैसे आपको ये मेरी हथेली में नज़र आ रहा है कि अब आपको ब्लड नज़र आ रहा है,
तो ये ब्लड नज़र आना चाहिए, बिल्कुल जर्द हथेली, पीले से रंग की हथेली, पिचका हुआ हाथ, बिल्कुल हाथ में ताकत ही कोई नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो ऐसे लोगों को फिर औलाद जो है ना वो थोड़ी लेट मिलती है या बाज़ दफ़ा मिलती नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो उसके बाद सबसे पहले जो अहमियत दी जाती है ये आपका वीनस माउंट। वीनस माउंट अगर आपका उभरा हुआ है, आप ऐसे हाथ को ऐसे करेंगे तो देखेंगे ये वाला माउंट बहुत उभरा हुआ है, मून माउंट उभरा हुआ है और यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है, ये राहु का होता है क्षेत्र, ये राहु का मैदान है। तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ गड्ढा होना चाहिए इसके अंदर, मुनासिब सा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गड्ढा हो लेकिन मुनासिब सा होना चाहिए। तो फिर आपके ये जो उभार हैं ये ज़्यादा उभर के सामने आते हैं। तो वीनस अगर आपका ये उभरा हुआ है और इस पर कोई वो बिल्कुल बेहंगम किस्म की लाइनों का जाल नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ बेहंगम लाइनों का जाल किस तरह होता है। इस तरह का ये बेहंगम जाल है। अगर ये इस जगह पे पाया जाएगा तो याद रखें, हाथ का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा, इतना हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये बताता है कि आपके औरत और मर्द के जो अंदरूनी जिनसी अज़ा होते हैं ये उनके बारे में हाथ का ये नीचे वाला हिस्सा बताता है कि अगर यहाँ पर जाली नहीं है, इस तरह की बेहंगम जाली अगर यहाँ पर होगी, अगर इस तरह की ऐसे बेहंगम जाली होगी या यहाँ पर ऐसे बेहंगम जाली होगी, तो ये आपके औलाद बे औलादी की तरफ ये चीज़ आपको लेके जा सकती है। आपको कोई जिनसी मर्ज़ हो सकता है, आपके अंदर स्पर्म की कमी हो सकती है, औरत के अंदर कोई जिनसी कमज़ोरी हो सकती है, उसका प्रॉपर एग नहीं बन रहा होता, उसका एग का साइज़ सही नहीं होता, तो उस वजह से जो है ना वो किसी कमज़ोरी का शिकार हो सकती है। तो यहाँ पर ये इस तरह का जाली नहीं होनी चाहिए, जाली भी नहीं होनी चाहिए और क्रॉसेस भी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो हथेली के ये जो 3 ब्रेसलेट हैं, पहला ब्रेसलेट भी ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और दूसरा ब्रेसलेट भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो ब्रेसलेट है इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपका दूसरा ब्रेसलेट, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हथेली के ब्रेसलेट्स होते हैं, तो पहला ब्रेसलेट, दूसरा ब्रेसलेट और फिर तीसरा ब्रेसलेट। तो अगर आपका ये दूसरा ब्रेसलेट बड़ा कंप्लीट टूटा हुआ ना हो तो कहा जा सकता है, जब आपका दूसरा ब्रेसलेट बड़ा मजबूत होता है, टूटा हुआ नहीं होता, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देता है, बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है। और बाज़ दफ़ा आपका ये जो तीसरा ब्रेसलेट है ये ऐसे जाके ये ऊपर की तरफ चला जाता है ऐसे, या बाज़ दफ़ा कट हो जाता है। तो ऐसी औरतों की जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के वक्त उनको बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। बच्चा डिलीवर करते हुए वो उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल बनते हैं। तो ये औलाद के पैदा होने में रुकावट को ज़ाहिर करता है ये वाला साइन, अगर आपका ये वाला साइन ऊपर की तरफ चला जाए ऐसे। अब वीनस माउंट पे मैं आपको बताऊंगा कि इस हिस्से में कौन सी लाइंस होती हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। औलाद का साइन मैं आपको एक बता चुका हूँ कि आपके पास एक मुनासिब लंबा अंगूठा है, इसके दोनों पोर बराबर हैं, अंगूठा लंबा है और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये यहाँ तक अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना कि मजबूत जिनसी ताकत रखते हैं। और स्पेशली आपका जब ये वीनस माउंट उभरा हुआ होगा तो इस वीनस माउंट पर जो खड़ी लाइंस होती हैं इस तरह की, बिल्कुल ये खूबसूरत लाइनें हों, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, ऐसे अगर ये ऊपर की तरफ जा रही हैं और 1-2 लाइन ऐसे नीचे की तरफ आ रही है तो ये लाइंस जो होती हैं ये इस चीज़ का ये ऐलान कर रही होती हैं कि आप फिज़िकली बड़े फिट हैं। आपका ये उभार उभरा हुआ है, उस पर ऐसी ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं, ये बताती हैं कि आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो बड़ी परफेक्ट है, बेहतरीन है, आपकी स्पर्म में कमी कोई नहीं है और आप बहुत मेडिकली 100% फिट हैं, अगर आप औरत है या मर्द है। अगर आपकी ये खड़ी लाइनें इस तरह बड़ी आपको वाज़े नज़र आती हैं तो ये बहुत बड़ा साइन होता है कि ये आपको साहिब औलाद बना देगा। आप इन लाइंस को गिन के बच्चों की तादाद का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर इन्हीं लाइंस को रीड करता हूँ, जो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है। इस साइन को कि ये जो डॉट्स बनते हैं, पहला साइन ये है, दूसरा साइन ये है कि वीनस माउंट पर आपकी ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे इनको ना क्रॉस ना हो, ये लाइनें ऐसे कट ना हो इसमें,
अगर कट्स आ जाएंगी तो फिर ये औलाद में पैदा होने में इंसान को दिक्कत पेश आती है, कोई ना कोई मसला बनता है। तो ये ऐसे कट नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी ये लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हों, तो ये सबसे अच्छी लाइनें मानी जाती हैं। इसके बाद जनाब ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन जितनी खूबसूरत होगी, गुलाई में होगी, लंबी होगी, इतना अच्छा है। ज़िंदगी की लाइन भी इसमें कट्स नहीं होने चाहिए। और ये जो ब्रेन लाइन है ये भी लंबी हो, इसमें भी कट्स ना हो। ये आपकी हार्ट लाइन है, इसमें भी कट्स ना हो। ये जितनी लंबी होगी, खूबसूरत होगी, इतना आप अगर आपकी दिमाग की लाइन लंबी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल हैं, ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं और आप हर लिहाज से जिस्मानी तौर पर फिट हैं। और इसी तरह अगर आपकी ये जो हार्ट लाइन है ये भी बड़ी ज़बरदस्त है और दो शाखा हो जाती है, तो दैट्स बहुत अच्छा साइन है। जब आपको इतनी लंबी हार्ट लाइन मिलती है जो जुपिटर माउंट तक चली जाती है, तो इसको बहुत अच्छी हार्ट लाइन माना गया है। ये एक सेहतमंद बंदे की अलामत होती है कि इस बंदे का जो दिल है वो बड़ा प्रॉपर काम कर रहा है। देखिए, जब दिल आपका प्रॉपर काम कर रहा होता है तो आप हेल्दी होते हैं। आपका वीनस माउंट उभरा हुआ है, दिल की लाइन अपना प्रॉपर काम कर रही है, दिमाग की लाइन प्रॉपर अपना काम कर रही है, आपके माउंट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। तो ये सारे साइंस मिल के बताते हैं कि आप हेल्दी हैं, आप सेहतमंद हैं। अगर आप बीमार होंगे, कमज़ोर होंगे, तो ज़ाहिर है फिर आपको औलाद पैदा करने में मुश्किलात पेश आएंगी। इसके बाद आपका जो जुपिटर माउंट है ये वाला, यहाँ पर अगर आपको ऐसी खड़ी लाइनें मिल जाती हैं, स्क्वायर मिल जाता है, ट्राइंगल मिल जाता है, तो ये इंसान को लकी बनाता है। और ये भी जुपिटर पर खड़ी दो लाइनें, ये भी इस चीज़ का एक बहुत बड़ा साइन होता है कि अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद बनाएगा। अल्लाह ताला की जब इंसान पर रहमतें नाज़िल होती हैं ना, तो जुपिटर को बड़ी अहमियत है। जुपिटर पर आपको ये इधर कोई क्रॉस नज़र आता है छोटा सा, या स्टार नज़र आता है, तो ये आपको रुपया, पैसा, दौलत, ये चीज़ें भी देते हैं। और ये आपको साहिब औलाद बनाने में भी जुपिटर जो अगर आप ये आपका उभरा हुआ होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई बेहंगम किस्म की इस तरह की जाली नहीं होनी चाहिए, ये भी फिर औलाद में रुकावट को ज़ाहिर करता है। इसके बाद जनाब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, ये आपकी किस्मत की लकीर है, ये आपकी शोहरत की लकीर है। तो पामिस्ट हजरात जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो औलाद की लाइनों को देखा जाता है, जो आमतौर पर बुक्स में भी बताया गया है और हर दूसरे पामिस्ट का यही ख्याल है, मेरा भी ज़ाती ख्याल यही है कि अगर आपको लाइनें मिल जाती हैं तो ये सबसे परफेक्ट और बेहतरीन जगह जहाँ पर आप औलाद की लाइनों को देख सकते हैं, वो जगह ये है जनाब, शादी की लाइन के बिल्कुल ऊपर खड़ी लाइनें। अगर ये इसके साथ टच हो के ये शादी की लाइन को काटे नहीं, तो जो मध्यम लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी और जो चमकदार खूबसूरत लाइनें होंगी वो आपकी बेटों की होंगी। तो अगर आपको ये खड़ी इस तरह की स्ट्रेट सीधी लाइनें नज़र आती हैं शादी की लाइन के ऊपर, तो ये आपको बेटे अता करेंगी। ये बेटों के साइन है कि अल्लाह ताला आपको बेटे अता करेगा। और अगर कोई लाइन बहुत मध्यम सी है, हल्की सी है ऐसे, तो वो इस चीज़ का साइन होता है कि अल्लाह ताला आपको बेटी देगा। और अगर दो लाइनें आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई हों, ऐसे दो लाइनें बिल्कुल जुड़ी हुई हों या बी टाइप नीचे से जुड़ी हुई हों, तो ये जड़वा बच्चों को भी ज़ाहिर करते हैं कि अगर दोनों लाइनें ही गहरी हैं और जुड़ी हुई हैं आपस में तो दो बेटे होंगे। और अगर एक हल्की लाइन है और एक गाढ़ी लाइन है और दोनों जुड़ी हुई हैं तो वो फिर आपको ट्विन होंगे, यानी कि एक बेटा और एक बेटी। ये ट्विन्स का साइन होता है, इस तरह का साइन, एक हल्की एक मध्यम, या ऐसे करके दोनों बिल्कुल ये साथ मिली हुई होती हैं तो ये ट्विन बच्चों का साइन होता है। तो इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में जो औलाद की लाइनें हैं वो और किस जगह पे हो सकती हैं। हार्ट की जो लाइन है, हार्ट की लाइन के इस जगह पे या इस जगह पे अगर आपको ऐसे खड़ी लाइनें मिलती हैं, हार्ट की लाइन के अंदर से निकलने वाली लाइनें जो ऊपर की तरफ जाती हैं उंगलियों की तरफ, तो ये भी आपको औलाद अता कर देती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत जगह पे साइन बताता हूँ। आम तौर पर आपने देखा कि जिन लोगों की औलाद नहीं होती तो फिर उनकी औलाद अगर
उनकी शादी 20 से 25 साल की उम्र में हो गई है, तो बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला उनको 30-35 साल की उम्र में जाके औलाद देता है। तो उसका साइन क्या होता है, ये अगर आपकी किस्मत की लाइन है तो यहाँ से एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ ऐसे अंदर टच होगी और इसके साथ मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी या यहाँ पे मिल जाएगी। तो जिस जगह पे ये किस्मत की लाइन के साथ ये लाइन टच होगी और इसके साथ मिल के चलेगी, वो टाइम वो आप माप सकते हैं। अगर यहाँ पे होगी तो 30 से 35 साल की एज में अल्लाह ताला आपको बेटा दे देगा, और अगर यहाँ पे मिलती है तो 40 से 42 साल की एज में तकरीबन अल्लाह ताला आपको बेटा दे देगा। तो ये भी औलाद का एक साइन है। ये छोटी सी लाइन होती है जो किस्मत की लाइन के साथ मर्ज होती है, टच हो जाती है, तो ये भी औलाद का एक साइन है। इसके अलावा अगर आप अपनी ऐसी मुट्ठी को बंद करते हैं, देखिए ये शादी की लाइनें हैं और ये जो जगह है ये है असल में ये वाला हिस्सा, ये है आपका मरीख मनफी। तो जो मरीख मनफी होता है, मार्स नेगेटिव जो होता है, इस हिस्से में भी बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला इंसान को औलाद की लाइनें अता कर देता है। जैसे मेरी आप ये लाइनें देख रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये तकरीबन मेरी 4 लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे दिए हुए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने हाथों में भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ये लाइनें मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। ये दिल और दिमाग की लाइन के बिल्कुल बीच मुट्ठी बंद करके आप इन लाइनों को रीड कर सकते हैं। अगर ये लाइनें, इनमें कट्स नहीं हैं, खूबसूरत चमकदार 2-3 लाइनें आपके इस हिस्से में आपको मिल जाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपकी जुपिटर फिंगर है, अगर ये इस बड़ी उंगली के थोड़ा सा साइज़ में कम रहती है, यानी कि ये बड़ी होती है, तो और इस बड़ी उंगली के ये जो पहला पोर है, यहाँ पर 2 खड़ी लाइनें या 3 खड़ी लाइनें, ये भी बताती हैं कि अगर जुपिटर आपकी बड़ी होगी और उस पर पहले पोर पर 2 लाइनें बहुत गहरी चमकदार हों, यहाँ पर 2 गहरी चमकदार लाइनें हों, तो ये आपको बेटे अता करेंगी। ये बेटों का साइन है, बड़ा खूबसूरत जुपिटर फिंगर के ऊपर। इसी तरह अगर आपकी ये जुपिटर छोटी रहती है लेकिन आपकी सन फिंगर बड़ी होती है और ये यहाँ तक आती है और यहाँ पर आपको चमकदार लाइनें नज़र आती हैं, तो ये साइन होगा कि अल्लाह ताला फिर आपको बेटियाँ ज़्यादा अता करेगा। ये जो उंगली होती है ये बेटियों की नुमाइंदगी करती है, और ये जो जुपिटर फिंगर होती है ये जो उंगली है ये बेटों के बारे में बताती है। तो फ्रेंड्स, तकरीबन मैंने सारे साइंस कवर कर लिए हैं कि आपकी उंगलियों पर अगर खड़ी लाइनें मौजूद हों तो ये भी आपको दौलत देती हैं, पैसा देती हैं। इनके बारे में ये भी कहा गया इन लाइंस के बारे में कि ऐसे लोग बड़े फ्रेंडली होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, बड़े लविंग होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं। तो ये उस चीज़ का भी साइन होता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये कभी कभी बेटों का भी बड़ा खूबसूरत साइन होता है। आप इसको देख सकते हैं, बेटों का या बेटियों का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, तो उस पे भी क्लिक कर दें। तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे भी मैं बेहतरीन ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। बाकी आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी मेरे साथ बे औलाद लोग रब्ता करते हैं, तो वो जब उनसे फ़ीस की बात की जाए, चार्जेस की बात की जाए, तो वो पैसे देते हुए वो बड़ा पता नहीं क्यों वो हक़ नहीं देना चाहते शायद। तो खुदा रहा आप किसी का हक़ ना रोकें। अल्लाह ताला से आप औलाद भी मांग रहे हैं और जब आप पामिश से रब्ता करते हैं तो उसको भी आप 1 रुपया नहीं देना चाहते, तो ये कितना जुल्म है, ये कितनी ज़्यादती है कि आप किसी का हक़ रोकें। तो खुदा रहा किसी का भी हक़ ना रोके। मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, तो उसका हक़ ना रोकें, क्योंकि हक़ अगर आप रखते हैं किसी का तो अल्लाह ताला भी आपसे आपको वो खुशियाँ नहीं देता जो आप अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं। आप दूसरों का दिल खुश करें तो अल्लाह ताला आपको भी खुशी देगा।
तो अगर मैं बहुत माज़रत खा हूँ अगर मेरी इस बात से अगर किसी का दिल दुख है, तो मेरा दिल दुखाने का मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था। लेकिन मेरा एक 3 साल से मैं ऐसे लोगों को ही मेरा उनसे वास्ता पड़ता है, तो यकीन करें अल्लाह ताला ने उनको औलाद भी नहीं दी होती, और जब उनसे फ़ीस की बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमने 1 रुपया भी नहीं आपको देना और बस हमारा फ्री में हाथ रीड करें। तो क्यों भाई? देखिए, पेट सब के साथ लगा होता है और हर इंसान ने एक मेहनत की होती है और उसी चीज़ के हम चार्जेस लेते हैं। और रातों को जाग जाग के अगर आपके लिए रीडिंग हम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है एक सर्विस आपको दे रहे हैं, और आपने हम उस सर्विस के तो आपने चार्जेस पे करने हैं, वो आपका हक बनता है। तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे जनाब, बेटे भी दे, बेटियां भी दे, अपना दिल बड़ा करे, दिल खोल के जनाब पैसे दे दिया करे और किसी का हक ना रखा करे, तो अल्लाह ताला औलाद देगा आपको। देना तो शुरू करे ना। देखिए, कंजूस बंदे को अल्लाह ताला भी सख्त नापसंद करता है। अगर आप अपना दिल बड़ा छोटा रखेंगे, ज़ेन तंग रखेंगे और मांगेंगे अल्लाह ताला से बेटे और बेटियां, तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह अपना दिल बड़ा करें, अपने दिल को बड़ा कर लें। जब आप अपना दिल बड़ा कर लेंगे तो अल्लाह ताला की फिर रहमतें आप पर नाज़िल ज़रूर होंगी। ये मेरा एक आज़माया हुआ, मैंने इस चीज़ को बड़ी दफ़ा आज़माया कि अगर आप अपनी नीयत अच्छी रखते हैं, आप अपने दिल को सखी बनाते हैं, आप दिल खोल के खर्च करते हैं जहाँ आपको ज़रूरत होती है, तो अल्लाह ताला फिर देने में अल्लाह ताला भी फिर आपको खुला रिज़्क़ देता है और अल्लाह ताला अपनी सारी नेमतें आपको अता करते हैं। तो औलाद भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, बस आप अपनी नीयत को अच्छा कर लें। आप अपनी नीयत को अच्छा करें, अपने दिल को अच्छा कर लें। कंजूसी, हसद, बुग़्ज़, दूसरों के बारे में हर वक्त बुरा सोचना और फिर अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखना, तो ऐसा नहीं होता। अच्छे की उम्मीद तब भी आप रखेंगे जब आप सब के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अल्लाह ताला आपको भी अच्छा देगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।